हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिंपल 4 प्लेटेड ब्लाउज़ बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल 4 प्लेटेड ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये मेरा लाइनिंग का फैब्रिक है। लाइनिंग मैंने कॉटन की ली है। इसको मैंने धो के प्रेस करके फिर यूज़ करा हुआ है। ये मेरा पेपर सिल्क का कपड़ा है। इसका अर्ज 58 इंच है, इसलिए मैंने इसको 1 मीटर लिया हुआ है। अगर आप कम अर्ज वाला कपड़ा लेंगे तो आपका 1.5 मीटर कपड़ा लग जाएगा। तो पहले हम लाइनिंग के कपड़े में ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे, इसके बाद मेन फैब्रिक पे करेंगे। तो पहले हम मेन फैब्रिक को साइड कर देते हैं और लाइनिंग के कपड़े में ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। लाइनिंग का फैब्रिक भी मैंने 1 मीटर का लिया हुआ है। अब ये देखिए व्यूअर, सबसे पहले आप ये देखिए हम कपड़े को किस तरीके से फोल्ड करते हैं जब हमने सिंपल ब्लाउज़ बनाना होता है। सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसा आपको इसमें नज़र आ रहा है। ये हमें फोल्ड हमेशा चेस्ट के हिसाब से करना होता है। चेस्ट हमारी है 34। 34 का 1/4 होता है 8.5। 8.5 में हम 2 इंच ऐड करेंगे सीम अलाउंस के लिए, तो वो होता है 10.5। तो हम 10.5 पे निशान लगाएंगे और वहीं से हम फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से सीधा निशान लगा के आड़ा तिरछा कपड़ा हटा देते हैं। यहाँ पर मेरा कपड़ा बिल्कुल सीधा है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई निशान नहीं लगा रही हूँ और सीधे ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ब्लाउज़ की लेंथ का निशान लगाऊंगी। ब्लाउज़ की लेंथ मेरी 16 इंचज़ है। इसकी तैयार लंबाई 14 इंचज़ है। 2 इंच मैंने सीम अलाउंस लिया है। अब हम इस लाइन को सीधा कर देंगे। इसके बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर मैंने 6 इंच लिया हुआ है। नेक में इसमें बड़ा बना रही हूँ तो मैंने शोल्डर कम लिया हुआ है इसमें। इसके बाद हम आर्म होल लेंथ का निशान लगाएंगे। आर्म होल लेंथ मैंने 7 इंचज़ लिया हुआ है। आर्म होल लेंथ का निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम बॉक्स बना देंगे। व्यूवर्स, चेस्ट हमने जितनी ली है उतनी ही हमने कमर भी ली हुई है, क्योंकि नीचे से प्लेट आ जाती है तो हमारी कमर की सारी एडजस्टमेंट हमारी प्लेट में हो जाती है। तो पहले मैं प्लेट का निशान लगाऊंगी। ये मेरी जुड़ी हुई साइड से मैंने 4.5 इंच पे निशान लगाया हुआ है और प्लेट की लेंथ का निशान मैंने 4 इंच पे लगाया है। ये हमारी 0.25 इंच या 1 इंच की प्लेट डलती है, तो सारी हमारी एडजस्टमेंट जो है कमर की यहाँ से हो जाती है। इसके बाद मैं नेक की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ। नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली हुई है। इसकी कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, मैं डिज़ाइनर नेक बना रही हूँ। डिज़ाइनर नेक की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकती हैं। इसके बाद मैं 1/2 इंच का शोल्डर स्लोप दे दूँगी। और अब यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई का भी निशान लगा देते हैं। यहाँ पर हमारी सारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम ऊपर से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे।
फ्रंट पार्ट में थोड़ी सी चेंजेस होती हैं हमारी। जैसे हमने बैक पार्ट को 10.5 पे फोल्ड किया था, फ्रंट पार्ट को हम 11 इंच पे फोल्ड करेंगे। आधा इंच हम साइड से एक्स्ट्रा रखते हैं क्योंकि इसमें हमारी प्लेट डलती है तो हमारा उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो मैं 11 इंच पे फोल्ड कर देती हूँ। ये मैंने 11 इंच पे फोल्ड कर दिया है। अब मैं बैक पार्ट इसके ऊपर रख दूँगी। जैसा हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई में लिया हुआ है, हाफ इंच एक्स्ट्रा हम लंबाई में भी लेते हैं। इसमें भी प्लेट्स हमारी डल जाती हैं जिसकी वजह से हमारा ये सारा एडजस्ट हो जाता है। इसलिए हम हाफ हाफ इंच साइड से और लेंथ से दोनों तरफ से एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इसके बाद हम आर्म होल का जो कॉर्नर है वो फ्रंट पार्ट में भी मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे सेम एज इट इज़ जैसे हमारा बैक पार्ट की कटिंग है। बस हमें ये ध्यान रखना है नीचे से हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा है और साइड से हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमने कटिंग कर दी है। अब मैं बैक पार्ट को हटा दूंगी और ये मेरा राइट पार्ट है। ये कॉर्नर का जो निशान है इसमें मैं बॉक्स बना दूंगी क्योंकि इसके हिसाब से हमारी प्लेट्स डलती हैं। अब ये देखिए व्यूवर्स, जुड़ी हुई साइड मेरी तरफ है। मैं जुड़ी हुई साइड से 4 इंच पे निशान लगा दूंगी इस तरीके से जैसा आपको नज़र आ रहा है। और इसके बाद में शोल्डर की तरफ से निशान लगाऊंगी और 10 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। ये हमारी सबसे पहली प्लेट है। अब मैं इसको सीधा कर दूंगी। ये सबसे लंबी प्लेट होती है और सबसे चौड़ी प्लेट होती है। ये प्लेट हमारी 0.25 इंच या 1 इंच के करीब होती है। अब मैं फिटिंग की साइड से 3 इंच पे निशान लगाऊंगी नीचे से। इसके बाद हम आर्म होल के कॉर्नर पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम नेक की तरफ से 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये सारे निशान मैं सिर्फ एक डायरेक्शन बता रही हूँ कि किस किस डायरेक्शन से हमारी प्लेट्स डलेंगी। अब ये जो हमारी सबसे लंबी वाली प्लेट है, यहाँ से हम पौने दो इंच का गैप रखेंगे हर प्लेट के बीच में। अब ये देखिए मैं किस तरीके से गैप रख रही हूँ। जिस डायरेक्शन में मैंने प्लेट का निशान लगाया है उसी डायरेक्शन की तरफ हम पौने दो इंच का निशान लगाएंगे। देखिए व्यूवर्स, ये जो हमारी सबसे लंबी वाली प्लेट है इसी से ही हमने पौने दो इंच का गैप रखना है हर प्लेट में। तो अभी मैंने जुड़ी हुई साइड की तरफ जो मैंने प्लेट का निशान लगाया हुआ था उसमें मैंने पौने दो इंच का गैप रख लिया। और फिटिंग की साइड जो मैंने प्लेट का निशान लगाया था इसी को मैंने सेंटर मान के पौने दो इंच का निशान लगा लिया। और जो मैंने आर्म होल की तरफ मैंने प्लेट का निशान लगाया था उसमें भी पौने दो इंच का मैंने इसी को ही सेंटर मान के पौने दो इंच की दूरी पे निशान लगा दिया। अब ये सारे निशान मैंने लगा दिए हैं। अब मैं इन सब को जॉइन कर लूँगी, सीधी लाइन लगा दूँगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने प्लेट के सारे निशान लगा दिए हैं। अब ये जो निशान है हमें दूसरी साइड पर भी लगानी है। अब ये देखिए व्यूवर्स, लाइनिंग का कपड़ा मेरा काफ़ी पतला है तो मेरे को साफ साफ निशान नज़र आ रहे हैं। तो मैं इसी तरीके से निशान लगा दूँगी। और अगर आपको निशान नज़र ना आए दूसरी तरफ तो आपने पहले जो निशान लगाए हुए हैं उनको
चौक से डार्क करके दूसरी तरफ इसको ट्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी दूसरी तरफ भी प्लेट्स डल चुकी हैं। अब मैं इनकी चौड़ाई आपको बता देती हूँ। ये जो सबसे लंबी प्लेट होती है, मैंने 1.25 इंच चौड़ी प्लेट रखी हुई है, और बाकी जो हमारी प्लेट होती है वो 1.25 इंच की हमारी प्लेट होती है। 1.25 इंच मतलब आधे का आधा, आधा इंच का आधा। ये निशान आप बिना नापे भी लगा सकते हैं। अब हम इनको भी दूसरी तरफ ट्रेस कर लेंगे इसी तरीके से जैसा आपको इसमें नज़र आ रहा है। प्लेट्स का सारा काम कंप्लीट होने के बाद अब हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और इसकी लेंथ मैंने 5.5 इंच ली है। मैं गला बहुत छोटा पहनती हूँ, आप इससे ज़्यादा ही लीजिएगा। मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर भी हम बॉक्स बना देंगे और राउंड निशान लगा लेंगे। मैं गोल गला बना रही हूँ, आप किसी भी तरीके का गला बना सकते हैं। इसके बाद हम बीच में से कटिंग कर देंगे और नेक की भी कटिंग कर देंगे साथ में। यहाँ पर हमारे बॉडी पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे लाइनिंग पर। अगर आपने बाजू पर लाइनिंग लगानी है तो आप तभी लाइनिंग पर कटिंग कीजिएगा, नहीं तो आप बिना लाइनिंग के भी बाजू बना सकते हैं। मैं बाजू डिज़ाइनर बना रही हूँ, इसलिए मैं लाइनिंग लगा रही हूँ। बाजू की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने फ़ोल्ड किस तरीके से करा हुआ है। अभी मैंने एक फ़ोल्ड करा हुआ है, ये मेरे 2 पल्ले हैं अभी। इसके बाद मैं एक और फ़ोल्ड करूँगी जिससे मेरे 4 पल्ले हो जाएंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, जुड़ी हुई साइड और ओपन साइड का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। ये मेरे 4 पल्ले हो गए हैं। ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा चौथा एक साथ है, और ये जुड़ी हुई साइड है। सबसे पहले मैं बाजू की लेंथ का निशान लगाऊंगी। बाजू की लेंथ मैंने 13 इंचेस ली है और इस निशान को मैं सीधा कर दूंगी। पहले मैं आपको इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई कितनी है 4 फोल्ड करने के बाद। ये देखिए व्यूवर्स, इसकी चौड़ाई 9.5 इंच है और आर्म होल लेंथ की जो लेंथ थी हमारी 7 इंच थी। ये 7 इंच से 2.5 इंच ज़्यादा है, तो हमें इतना ही चाहिए। इसके बाद हम 3 इंच की कैप हाइट ले लेंगे और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। आर्म होल की जो लेंथ थी वो 7 इंच थी, तो इसमें भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने जुड़ी हुई साइड से निशान लगाना है, इसका हमें ध्यान रखना है। इसके बाद मैं फ्रेंच कर्व से कर्व का निशान लगा दूंगी। आप चाहे तो बिना फ्रेंच कर्व यूज़ करें, वैसे ही हाथ से ही निशान लगा सकते हैं। 2.5 इंच हमने इसमें सीम अलाउंस लिया हुआ है। फ्रंट आर्म होल की गोलाई हमारी 5.5 इंच है। मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। मैंने 7 इंच पे भी निशान लगाया हुआ है सीम अलाउंस पे। इसके बाद हम सारे निशानों को मैच कर देंगे। सीम अलाउंस को सीम अलाउंस के साथ मैच करेंगे और जो हमारा मेंस जहाँ हमने सिलाई करनी है उसको उसके साथ मैच करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देंगे। ये हम 7 इंच का हाफ लेंगे। 7 इंच का हाफ 3.5 इंच होता है। 3.5 इंच पर हम ऊपर से ½ इंच का निशान लगा के हल्की सी गोलाई दे देंगे।
अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। इसके बाद मैं आपको सारे पार्ट्स दिखा देती हूँ जो जो हमने अभी तक कटिंग करे हुए हैं लाइनिंग के। ये देखिए, ये मेरी बाजू है, ये मेरा ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अब हम इन सब की कटिंग मेन फैब्रिक पे कर देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सबकी कटिंग मेन फैब्रिक पे कर दी है। अब हम इन सबको एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। अटैच करने से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रॉन्ग साइड और राइट साइड हमारी कौन सी है, तो वो सारे निशान हमने पहले ही लगा देने हैं। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा बैक पार्ट की लाइनिंग है और ये मेरे बैक पार्ट का मेन फैब्रिक है। राइट साइड मैंने ऊपर की तरफ रखा है। आप चाहें तो इसके चारों तरफ सिलाई लगा सकते हैं। मैं इसको फैब्रिक से चिपका रही हूँ। आप चिपकाने के लिए नॉर्मल जो हम फेविकॉल यूज़ करते हैं चिपकाने के लिए, वो भी यूज़ कर सकती हैं। मैं इसमें सिर्फ बैक पार्ट को चिपका रही हूँ, फ्रंट पार्ट को मैं नहीं चिपका रही और ना ही मैं बाजू को चिपकाऊंगी। मेन फैब्रिक को लाइनिंग के फैब्रिक के साथ चिपकाने से पहले हमें इसको अच्छे से बिछा लेना है। हमारी सलबटें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसी के बाद हमें फेविक्रिल यूज़ करनी है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा फ्रंट पार्ट है। इसको मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ अटैच नहीं करा हुआ। इसको मैं किस तरीके से सिलूँगी ये मैं आगे आपको बताऊँगी। अब हम हुक के पट्टी और काज के पट्टी की कटिंग करेंगे। हुक के पट्टी और काज की पट्टी का पहले हम मेजरमेंट ले लेते हैं। ये हमें कितना चाहिए, ये हम नेक से लेकर डाउन तक, हम कमर तक हम नाप लेंगे। उससे हमें 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा ही हमें कपड़ा काटना होता है। इसकी लेंथ हमारी 11.5 इंच आ रही है, तो हमें इसे 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। देखिए, पहले मैं काज की पट्टी की कटिंग कर रही हूँ। काज की पट्टी की चौड़ाई हमारी 3 इंच है और 3 इंच पे मैं निशान लगा के इसको सीधा कर दूंगी। काज की पट्टी की कटिंग हमारी लाइनिंग पर भी होती है और मेन फैब्रिक दोनों पर होती है। अब ये देखिए व्यूवर्स, इसकी लेंथ मैंने 14 इंचेस रखी हुई है। अब इसी के साइड से हम हुक के पट्टी की भी कटिंग कर लेंगे। हुक के पट्टी की चौड़ाई हमारी 1.5 इंच की रखी हुई है मैंने। 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद मैं इसको भी सीधा कर दूंगी और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने दोनों की कटिंग कर दी है। काज की पट्टी जो हमारी होती है, इसकी हमारी लाइनिंग पर भी कटिंग होती है, तो मैं लाइनिंग पर भी कटिंग कर दूंगी इसकी। लाइनिंग पर कटिंग करने के बाद मैं इसको भी चिपका दूंगी फेविक्रिल से। अब यहाँ पर हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई है। यहाँ पर हमारी सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है लाइनिंग और मेन फैब्रिक में। अब मैं आपको एक एक करके सारे पार्ट्स दिखाती हूँ। ये मेरा बैक पार्ट है और इसके बाद ये फ्रंट पार्ट है एक साइड का और ये दूसरे साइड का फ्रंट पार्ट है। ये हमारे काज की पट्टी है, ये हमारे हुक की पट्टी है और इसके बाद हमारी ये बाजू है, ये दोनों बाजू है मेरी। अब हमारी स्टिचिंग स्टार्ट हो जाएगी।
सबसे पहले हम ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। फ्रंट पार्ट में सबसे पहले हम नेक की सिलाई करेंगे। नेक की सिलाई करते हुए राइट साइड हमारा अंदर की साइड होना चाहिए। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा राइट साइड है। राइट साइड मैंने ऊपर की तरफ रखा हुआ है। इसके ऊपर मैं लाइनिंग रखूँगी कुछ इस तरीके से और इसकी नेक में मैं सिलाई लगा दूँगी। राइट साइड और रॉन्ग साइड का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। अब ये देखिए मैंने एक तरफ के ब्लाउज़ का पार्ट सिल दिया है। इसी तरीके से मैं दूसरे ब्लाउज़ के नेक का पार्ट सिल दूँगी। अब यहाँ पर दोनों ब्लाउज़ के नेक के पार्ट हमारे सिल चुके हैं। अब इसमें मैं छोटे छोटे से नॉचेस लगा दूँगी और राइट साइड की तरफ पलट दूँगी। नॉचेस लगाने के बाद जो हमारी सिलाई का पार्ट है ये सारा लाइनिंग की तरफ करके लाइनिंग के बिल्कुल किनारे पे हमें सिलाई लगा देना है। ये हमने दोनों पार्ट्स में इसी तरीके से करना है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसके चारों तरफ से सिलाई कर देंगे या चिपका देंगे। अब ये देखिए ये मैंने सारा एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया है। चारों तरफ से मैंने अच्छे से चिपका दिया है। अब हम इसकी प्लेट्स की सिलाई लगाएंगे। प्लेट्स की सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले हमें जो हमने प्लेट्स का सीधा निशान लगाया हुआ है इसके ऊपर हम कच्चा करेंगे। मोटे बखिए से मैं सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। ये हम इसलिए लगाते हैं जब हम प्लेट डालते हैं तो कई बार हमारा मेन फैब्रिक छूट जाता है और सिर्फ लाइनिंग में सिलाई आ जाती है। हमारी दोनों चीज़ें एक साथ सिले इसलिए हम इस तरीके से सिलाई लगाते हैं। अब मैं इसी तरीके से सारी प्लेट्स में सीधी कच्ची सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद मैं प्लेट्स की सिलाई लगाऊंगी। अब ये देखिए ये मैंने सब में कच्ची सिलाई लगा दी है। अब मैं प्लेट्स की सिलाई लगाऊंगी। ये बॉटम वाली प्लेट हमारी सबसे लंबी होती है। सबसे चौड़ी प्लेट यही होती है। मैं 1.25 इंच पे सिलाई लगा रही हूँ और 1 इंच पे भी इसकी सिलाई लगा सकते हैं। ये सब अपनी फिटिंग के अनुसार लगाना है हमने। बाकी प्लेट्स हमारी पाव पाव इंच की प्लेट लगती हैं, आधे इंच का आधा। अब यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट के एक पार्ट की सारी प्लेट्स लग चुकी हैं। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी प्लेट्स लगा देंगे।
अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारे ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट दोनों रेडी हो गए हैं, प्लेट्स लग चुकी हैं। इसके बाद हम काज की पट्टी और हुक की पट्टी अटैच करेंगे। अब ये देखिए, ये हमारी हुक की पट्टी है, हुक की पट्टी हमारी लेफ़्ट साइड अटैच होएगी और ये हमारी काज की पट्टी है, काज की पट्टी हमारी राइट साइड अटैच होएगी। हुक की पट्टी और काज की पट्टी को अटैच करने का तरीका भी हमारा अलग अलग है। राइट साइड और रॉन्ग साइड का हमें स्पेशल ध्यान रखना है, इसलिए हमने पहले ही निशान लगा देना है राइट साइड और रॉन्ग साइड पर। अब ये देखिए, हुक की पट्टी का राइट साइड हमने ब्लाउज़ के राइट साइड की तरफ रख दिया है और हमने इस किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरी ब्लाउज़ का राइट साइड है, राइट साइड की तरफ हमें हुक के पट्टी का राइट साइड रखना है। ये हुक के पट्टी की राइट साइड है, राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करना है। ऊपर की साइड मेरी हुक की पट्टी का रॉन्ग साइड है। अब हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सिलाई लगाने के बाद अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब जो हमारा ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था उसको आधा इंच फोल्ड करके पट्टी को पूरा अंदर की तरफ हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और मैं यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा दूंगी और इसके बाद मैं यहाँ पर तुरपाई कर दूंगी। आप चाहें तो सीधे सिलाई भी लगा सकते हैं इसमें। मैं यहाँ पर कच्ची सिलाई करके तुरपाई करूँगी। अब ये देखिए, ये मेरे ब्लाउज़ का दूसरा वाला पार्ट है जिसमें हमारी काज की पट्टी लगनी है। ये देखिए, ये मेरी काज की पट्टी है, इसको अटैच करने का हमारा दूसरा तरीका होता है। ब्लाउज़ को पहले रॉन्ग साइड की तरफ रखना है और काज की पट्टी की जो राइट साइड है वो रॉन्ग साइड की तरफ इस तरीके से फेस करना है और इसके बाद हमने किनारी पे सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे ब्लाउज़ का रॉन्ग साइड है और ये पट्टी की राइट साइड है। हमारे पट्टी की जो राइट साइड है ब्लाउज़ के रॉन्ग साइड की तरफ फेस करनी चाहिए और इसकी किनारी पे मैं सिलाई लगा दूंगी जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको पलट के आपको दिखाती हूँ ये कैसा लगेगा। ये देखिए, ये इस तरीके का लगेगा। अब मैं इसको राइट साइड की तरफ पलट रही हूँ और जो हमारा ऊपर से आधा इंच का कपड़ा बचा हुआ था हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। साइड से भी हमें आधा इंच का फ़ोल्ड करना है, ऊपर से भी हमें फ़ोल्ड करना है और फिर हम इसको पूरा फ़ोल्ड करके वही सिलाई के ऊपर लेके जाएंगे जिस सिलाई के ऊपर हमने पहले सिलाई लगाई थी। अब हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है जिस सिलाई के ऊपर हमने अभी सिलाई लगाई थी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारी सिलाई लग चुकी है। यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके बाद हम इसमें बैक पार्ट अटैच करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा बैक पार्ट है, इसको मैंने डिज़ाइनर बनाया हुआ है। इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बैक पार्ट में हम सबसे पहले प्लेट्स की सिलाई लगाएंगे। बैक पार्ट के बॉटम की जो प्लेट की सिलाई होती है इसकी चौड़ाई 0.25 इंच या 1 इंच होती है। तो पहले हम इसकी सिलाई लगा देते हैं। बैक पार्ट के बॉटम के प्लेट की सिलाई भी हम उसी तरीके से लगाएंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट के प्लेट्स की सिलाई लगाई थी।
सबसे पहले हम सीधी कच्ची सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम प्लेट्स की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारे दोनों प्लेट्स की सिलाई लग चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के साथ जॉइन करेंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारे ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है। ये नीचे से हमारी जो एक्स्ट्रा पट्टी का कपड़ा बचा हुआ था, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और इसको बैक पार्ट के साथ जॉइन कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट की राइट साइड की तरफ हम ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट का राइट साइड इस तरीके से रखेंगे जैसा आपको नज़र आ रहा है। दोनों पार्ट्स को हमने इसी तरीके से रखना है और शोल्डर में सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। ब्लाउज़ की फ़िटिंग में मैंने 2-2 इंच का मार्जिन रखा था, तो 2-2 इंच पे मैं ऐसे निशान लगा दूंगी और फिटिंग का इस तरीके से ड्राफ्ट कर दूंगी। अब मैं इसी के ऊपर सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इस पे बाजू अटैच करेंगे। ये मेरी बाजू है, बाजू भी मैंने डिज़ाइनर बनाई हुई है। इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद मैं बाजू में भी फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। बाजू की आगे की गोलाई मैंने 5.5 इंच रखी थी और 1.5 इंच का मैंने सीम अलाउंस रखा था, तो मैं 5.5 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी जैसा आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से मैं दूसरा बाजू भी सिल दूँगी। बाजू की फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसको मैं ब्लाउज़ के साथ अटैच कर दूँगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने बाजू की फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको ब्लाउज़ के साथ अटैच कर दूँगी। बाजू को ब्लाउज़ के साथ अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें बाजू को राइट साइड की तरफ पलटना पड़ेगा और ब्लाउज़ हमारी रॉन्ग साइड की तरफ होनी चाहिए। इसके बाद हमें ये चेक करना है कि बाजू का जो आधे इंच की छटाई थी वह किस साइड की तरफ है। जिस साइड की तरफ है वो हमारे फ्रंट साइड में आना चाहिए। इसके बाद हम बाजू को आर्म होल के अंदर इस तरीके से डालेंगे जैसा आपको नज़र आ रहा है और बाजू की जो फिटिंग की जो सिलाई है वो हमारे ब्लाउज़ के फिटिंग की सिलाई के आमने सामने होना चाहिए और इसको राउंड सर्कल में हमने पूरा सिलाई लगा देना है। अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने बाजू अटैच कर लिया है। अब हमारा सिर्फ नीचे से फोल्ड करना रह गया है। अब मैं नीचे से इस तरीके से फोल्ड करूँगी जैसा आपको इसमें नज़र आ रहा है। आप चाहें तो नीचे से तुरपाई भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने नीचे से सिलाई लगा दी है और यहाँ पर मेरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। अब मेरा सिर्फ हुक और काज बनाना रह गया है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने हुक पट्टी में हुक भी लगा दिए हैं और काज पट्टी में काज भी बना दिए हैं। यहाँ पर मेरा ब्लाउज़ पूरा अच्छे से रेडी हो गया है और ये रेडी होने के बाद ये कुछ इस तरीके का नज़र आता है और इसमें मैंने ये लटकन भी बनाई हुई है। लटकन भी मैंने इसमें स्टिच कर दी। बस ये फैब्रिक लटकन मैंने खुद बनाई हुई है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है। अगर आपने इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। होप व्यूवर्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।